वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अराउंड द वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपने पहले भी देखा था कि हमने इससे पहले जब वीडियो अपलोड किया था टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर के लिए, तो उस वीडियो को काफ़ी लोगों ने पसंद किया है, काफ़ी लोगों ने देखा है। क्योंकि जब आप ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो लोग उसे पसंद करते ही हैं। उस वीडियो की भी लिंक, जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्या कट ऑफ गई थी, कैसे पेपर आए थे, वो वीडियो भी मैंने डाला हुआ है। उस वीडियो का भी लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और जैसा कि आपके लिए अभी वीडियो लाने का मतलब है कि फिर से एक नई फ्रेश वैकेंसी टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर की आ गई है, और ये 2021 की वैकेंसी है। जी हाँ, जिसमें इसके एग्ज़ाम की जो डेट है वो दी गई है 26 सितंबर 2021 को होगी। और जैसा कि दिया गया है कि एप्लीकेशन जो सबमिट किया जाएगा वो किया जाएगा 20 जुलाई से 19 अगस्त 2021 के बीच में। और क्या क्या चीज़ें लगेंगी आपको इस एग्ज़ाम को के लिए, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, कैसे कैसे चीज़ें आपके पास, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले इस फॉर्म को भरने के लिए तो इसमें दिया गया है कि इंडियन सिटीजन होने चाहिए, मेल या फीमेल, चाहे जो कोई भी हो। आपकी एज 18 टू 42 के बीच में होनी चाहिए। और ये एज की जो लिमिट दी गई है, ये 19 अगस्त 2021 यानी कि 19 अगस्त 2021 तक आपकी एज 18 साल हो जानी चाहिए। और 18 साल हो जानी चाहिए और 42 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, आप किसी भी इंडिया की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होनी चाहिए, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है। और फिज़िकल स्टैंडर्ड जैसा कि दिया रहेगा, अभी मैं आपको बताऊंगा, आपको फिज़िकली फ़िट होना ज़रूरी है। और एम्प्लॉयमेंट में भी आप कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड होने चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में भी आप एम्प्लॉयड हैं, उससे नहीं मतलब है, पर आपको इसमें एम्प्लॉयड होना मस्ट कहा गया है। या तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपका खुद का कोई पर्सनल बिजनेस ही हो। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ बोल्ड लेटर में दिया गया है 26 सितंबर को इसका पेपर होगा। और एप्लीकेशन 20 जुलाई से 19 अगस्त को रात 12 बजे तक भरा जा सकता है। ये सारे एग्ज़ाम सेंटर दिए गए हैं जयपुर, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, जैसा कि आप पढ़ लेंगे स्क्रीन पर। और अब बात आती है कि सिलेबस क्या होगा इस एग्ज़ाम का। इस एग्ज़ाम का देखिए सिलेबस, इसमें 2 पेपर होते हैं आपके। जी हाँ, पहले 2 घंटे का जो पेपर होगा वो होगा रीजनिंग का होगा। 50 क्वेश्चन रहते हैं 50 मार्क्स के। और मैथ का होता है, तो ये काफ़ी बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ्स, एलिमेंट्री मैथ्स होती है, प्रॉफिट लॉस वगैरह ये सब, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत होती है। और फिर जो दूसरा पार्ट होगा वो सेकंड मीटिंग में होता है, 2 बजे से 4 बजे के बीच में, या 3 से 5 के बीच में भी हो सकता है। तो जनरल नॉलेज होता है 50 क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। और इंग्लिश होती है 50 क्वेश्चन 50 नंबर की। तो टोटल पेपर आपका 200 नंबर का होता है। जी हाँ। और जो एलिमेंट्री मैथ्स होती है वो 10th लेवल तक की ही होती है, उसी को एलिमेंट्री मैथ्स एक्चुअल में कहा जाता है। उसके बाद 11th-12th की जो मैथ आपकी होती है वो एडवांस मैथ हो जाती है। अब रीजनिंग से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा लोगों के दिमाग में बहुत होता है। तो कोई बहुत हवा जैसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, नॉर्मल क्वेश्चन ये रीजनिंग के भी होंगे। और जैसे दिया गया है, क्वेश्चन पेपर विल बी डिज़ाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट एबिलिटी टू कंप्लीट सीक्वेंस, मेकिंग लॉजिकल कंक्लूजन बेस्ड ऑन सिंपल पैटर्न ऑफ नंबर्स, स्टेटमेंट, फिगर्स एट्सेट्रा। एलिमेंट्री मैथ्स में अर्थमेटिक होगी, यूनिटरी मेथड होगा। यूनिटरी मेथड में टाइम एंड डिस्टेंस वगैरह, ये टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, ये सारे यूनिटरी मेथड्स के क्वेश्चन हो जाते हैं। और एलिमेंट्री एचसीएफ, एलसीएम, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। और दूसरा अलजेब्रा भी होगा, ट्रिग्नोमेट्री भी होगी, ज्योमेट्री भी होंगी। ये सारे सिलेबस में दिए गए हैं, आप इन्हें ध्यान से पढ़ लेंगे। बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं होता है, क्योंकि इससे पहले का पेपर मैंने देखा हुआ था, अच्छा पेपर रहता है। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सेफ़ स्कोर क्या होगा, कितनी कट ऑफ जाने की
चांसेस रहते हैं और कितनी टोटल वैकेंसीज़ हैं। जी हाँ, ये बहुत कम लोग आपको बता पाएंगे। अब जैसे दिया गया है कि कैंडिडेट टू इंश्योर, इंग्लिश जो होगा वो नॉर्मल इंग्लिश ही होती है, आपको ग्रामर भी पूछता है इसमें अच्छी खासी। कैंडिडेट टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर एग्जामिनेशन शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर एडमिशंस इन द एग्ज़ाम्स। टाइम जो होगा 2 घंटे का दिया गया है आपको, पहले भी यहाँ पर भी। और एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होता है। क्वालिफाइंग जो होता है वो मिनिमम 40 मार्क्स इन ईच पार्ट ऑफ पेपर, यानी कि पेपर के सभी पार्ट में 40%, यानी कि 50 क्वेश्चन 50 नंबर का पूछेगा, 50 नंबर में 40% आपके हो जाएंगे। ये 20 नंबर आपको सब में पाना है, यानी कि टोटल आपको 20, 40, 60, 80 नंबर तो आपको ओवरऑल पाने ही हैं क्वालिफाई करने के लिए। ओवरऑल एवरेज आपकी टोटल 50% होनी चाहिए, मतलब आपको अगर कट ऑफ क्लियर करना है तो तकरीबन 200 में से 100 नंबर पाने चाहिए, पर एक्चुअली में 100 नंबर पाने वालों का होता नहीं है। जी, इससे ज़्यादा नंबर आपको पाने होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कितने नंबर तक आपको पाने चाहिए, कितनी आपको प्रिपरेशन अच्छे से करनी चाहिए। और पेनल्टी भी होगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। जी हाँ। अब फ़ीस 200 रुपये है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी के लिए, किसी को भी फ़ीस एग्जम्पशन नहीं दिया गया है। और फ़ीस एक बार जमा करने के बाद कोई रिफ़ंड होने का चांस नहीं है। अप्लाई आप कर सकते हैं jointterritorialarmy.gov.in पर। इस वेबसाइट से लॉगिन करके आप अप्लाई कर सकते हैं। और इस फॉर्म को एडमिट कार्ड रिटन एग्ज़ाम से तकरीबन 1 हफ़्ते पहले एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड होता है। जी हाँ, आपको ईमेल के थ्रू सारी मैसेज कर दिए जाते हैं। और आपकी जो इसमें चंडीगढ़ रिटन एग्ज़ामिनेशन के सेंटर दिए गए हैं, वो आपको इसे दिया गया है कि चंडीगढ़, जालंधर, इन सब का जो मेन सेंटर है वो इधर दिया गया है, चंडीगढ़ में है। लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा, ये सब जो पेपर होंगे इनका मेन सेंटर लखनऊ कमांड में है, सेंट्रल कमांड में है। ये बेसिकली जो आर्मी के सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर हैं, वहीं पर इनका मेन सेंटर बनाया गया रहता है। और अब बात करते हैं कि इसमें पर्क्स एंड अलाउंसेस आपको क्या क्या मिलेंगे, या आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर क्या क्या होगा। आप ये रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, इसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू एसएसबी के द्वारा जब आप सक्सेसफुल क्वालिफाई करते हैं तो फिर जैसी वैकेंसीज़ रहती हैं मेल फीमेल्स को, उस हिसाब से आपको ज्वाइनिंग लेटर दिए जाते हैं। और ट्रेनिंग के दौरान 1 महीने की बेसिक ट्रेनिंग होती है। कमीशन जब आपको किया जाता है 1 महीने की शुरुआत को आपको ट्रेनिंग देंगी। और हर पहले 2 महीने का एनुअल ट्रेनिंग कैंप होगा, जो पहली साल की आपकी ड्यूटी होगी। उसके बाद तो पहले महीने आपको बेसिक ट्रेनिंग देंगे, 2 महीने का ट्रेनिंग कैंप होगा और 3 महीने की पोस्ट कमीशनिंग ट्रेनिंग होगी। जब आपको शुरुआत के 2 साल में आपको 3 महीने की चेन्नई में पोस्ट कमीशनिंग ट्रेनिंग दी जाएगी। और टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी हैं, मैंडेटरी आपको 2 महीने की सर्विस 1 साल में देनी पड़ेगी। कोई फुल टाइम आपको जॉब करने की इसमें ज़रूरत नहीं होती, ये इसीलिए होता ही है। ये टेरिटोरियल आर्मी बेसिकली आर्मी की एक ऐसी विंग है जिसमें सिविलियंस लोग जो भी आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं और बराबर ड्यूटी नहीं करना चाहते हैं, वो एक देश के जज्बे के लिए इसमें भर्ती हो सकते हैं। बस इसीलिए इसका मेन रोल है। बाकी इनको कोई ख़ास ड्यूटी नहीं की जाती। इनको ड्यूटी तब दी जाती है ऐसे गर्मियों में, जब बाकी रेगुलर जवान छुट्टी पे आते हैं तब इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। पे एंड अलाउंसेस इनको रेगुलर आर्मी वाले ऑफिसर्स की जैसे होती हैं वैसे ही दी जाएंगी। प्रमोशन लेफ्टिनेंट कर्नल तक होगा इनका। जी हाँ। और ऑफिसर जो कमीशन होंगे इन्फेंट्री में मे बी कॉल्ड आउट फॉर मिलिट्री सर्विस फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। जैसा कि आप देख रहे हैं, लेफ्टिनेंट्स पे आपकी भर्ती होगी और आपको ऐसे ऐसे पे मैट्रिक्स करके दिए गए हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल तक आपको चांसेस मिलते हैं, बहुत कम ही लोगों को उससे ऊपर के चांसेस मिलते हैं। कर्नल या ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर तो कोई भी नहीं बन पाता जल्दी,
कर्नल तक लोगों को बनाया जाता है। और कैंडिडेट को सारी जो भी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट हैं, मैट्रिक्स वगैरह की सब चीज़ें, फिज़िकल फिटनेस आपका सर्टिफिकेट एमबीबीएस डॉक्टर से होना चाहिए, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। सर्टिफिकेट प्रूफ ऑफ एज, ये हाई स्कूल की मार्कशीट के हिसाब से हो जाता है। सर्विस सर्टिफिकेट, अगर आप किसी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं तो आपको एनओसी भी बनवानी पड़ेगी एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर, मतलब बेसिकली आप तहसील में जाकर के एफिडेविट बनवा सकते हैं। और कितना आप कमाते हैं साल में उसको भी, उसका एक इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। और अपने पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी को भी सेल्फ अटेस्ट कर सकते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट को भी। जिसका भी नाम में डॉक्यूमेंट में नाम गलत होता है वो गजट नोटिफिकेशन ऑफ इंडिया के द्वारा उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, उसको निकलवा करके न्यूज़पेपर वगैरह में कटिंग्स के थ्रू निकलवा करके। और लेटेस्ट इनकम प्रूफ जो है वो आपको देना होगा डिपार्टमेंट तहसील वगैरह से अपने बनवा करके। पैन कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो इनकम टैक्स की रिटर्न की फ़ाइल, अगर आप रेलवे में एम्प्लॉयड हैं तो आपको एनओसी रेलवे बोर्ड की तरफ से देनी पड़ेंगी। तो ये सारे कैसे कैसे आपको सर्टिफिकेट बनवाने हैं ये उसका एक प्रोटोटाइप बस दिया हुआ है, आप वैसे करके बनवा कर सकते हैं। और बाकी ये फार्म काफ़ी अच्छा है, आप इसे भर सकते हैं, इसमें काफ़ी स्कोप रहता है। पहली बात तो इसकी सबसे ख़ास बात ये होती है कि आपको बराबर जॉब नहीं करनी होती है, जिस वजह से आपको एक हेडेक नहीं रहता है। आर्मी में काफ़ी लोग जब जॉब करते हैं तो उनको लगता है कि यार काफ़ी रिस्की जॉब है, पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप ऑफिसर रैंक पे इसमें अपॉइंट किए जाएंगे तो आप डेफिनेटली इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और एक अच्छा एग्ज़ाम होता है, काफ़ी टफ भी नहीं होता, आप इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं जो सबसे मेन पार्ट कि कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, तो मेरे ख्याल से आपको तकरीबन 140 प्लस अटेम्प्ट करने होंगे सिलेक्शन के लिए। और तकरीबन 350 के आसपास सीट्स हैं इस बार, तो इतनी सीटें लगभग हर बार निकलती हैं। तो आप ये बिल्कुल भी नहीं समझेंगे कि आप नहीं क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आप 140 प्लस अटेम्प्ट करते हैं। पिछली बार 130 132 लखनऊ जोन की मेरिट थी, तो आप 140 प्लस अगर अटेम्प्ट करते हैं तो एक सेफ़ और गुड अटेम्प्ट होगा। आप इस एग्ज़ाम को भरिए। और आप पिछले एग्ज़ाम में जो रिज़ल्ट आया था उसका भी वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ताकि आप वहाँ से देख सकें कैसा भी है। जो भी चीज़ें हैं काफ़ी अच्छी हैं। आप इस एग्ज़ाम को भरिए फॉर्म को और एग्ज़ाम दीजिए। अच्छा एग्ज़ाम है, अच्छे पेपर आएंगे, बहुत टफ पेपर भी नहीं होगा। और बेसिकली जिसने भी क्लास 10 तक अच्छे से मैथ्स वगैरह पढ़ी हैं वो इस एग्ज़ाम को काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकता है। आगे के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि टेरिटोरियल आर्मी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम से न्यूज़ नोटिफिकेशन कुछ भी होगा वो आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।